राहुल, तेरी सैलरी आ गई है। दे दीजिए। मिल जाएगी सैलरी, इतनी क्या जल्दी है? तुझे पता है ना कि सैलरी लेने से पहले क्या क्या करना होता है? हाँ वो तो पता ही है। आप जो जो बोलती हैं पहले करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप हमारी तनख्वाह देती हैं। जैसे आप बोलती हैं कि 10,000 की तनख्वाह है, 8,000 तुम्हारे अम्मा के अकाउंट में जाएगा, 2,000 रुपया भेजने में आपका लगता है, तो वो बात हमको माननी पड़ती है। और मानना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपका तो जेब से चला जाता है ना 2,000 रुपया भेजने में। तो 8,000 हमारी अम्मा के पास भेज दीजिए। क्या बात है राहुल, कितना समझदार हो गया है तू। हाँ, वो क्या है, हर बार अब कटता है पैसा, 8,000 ही मिलता है, तो आपको याद हो गया है। वेरी गुड। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी समझदार हो जाएगा तू। हाँ थोड़ा सा दिमाग चला लेते हैं। तेरी अम्मा का नाम क्या था? अब ममता देवी। ममता देवी। एक काम का नंबर बता दे उनका। अब वही नंबर है जिस नंबर पर आप हर महीने डालती हैं। मैं ना भूल जाती हूँ नंबर। अब तू चाहता है कि गलती से किसी और को चले जाए पैसे? तेरी तो पूरे महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ सही कह रही हैं। अगर पूरे महीना का मेहनत जियान हो जाएगा फिर तो ये रात में देखिए, अभी रात है, ओवर टाइम लगा रहे हैं, सोच रहे हैं ना अपने लिए ना एक पक्का का घर बना देंगे। वो झोपड़ी है ना इसलिए। ये नंबर लिखिए आप, 97 0 0 21। ममता देवी। हाँ ये तेरी पूरी 8,000 रुपये सैलरी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। 2,000 रुपये अपने काट लिए, जो तुझे पता है। हाँ ठीक है, चल काम पे ध्यान दे। 1 मिनट, आप ना तनख्वाह ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं क्या? फ़ोन में जो भेजते हैं ना तो ऐसे टिक लग जाता है, ममता देवी लिखा होता है। हमने ना ममता देवी लिखना सीख लिया है। वहीं अभी ना यहाँ पर लिख रहे थे ममता देवी, ये देखिए, तो आप दिखा दीजिए, मिला लेंगे इसमें से। क्या बात है राहुल, तू शक कर रहा है मुझ पे? मतलब ज़रा सा भी भरोसा नहीं मेरे ऊपर? तुझे क्या लगता है कि मैं फ्रॉड करूंगी तेरे साथ? हाँ, एक काम करते हैं, अगली बार से अपना काम ना किसी और से करवा लियो, मैं नहीं करने वाली। गुस्सा कर रही हैं आप? इतनी अच्छी हैं आप, हमारे बारे में इतना सोचती हैं, तनख्वाह हमको पता ही नहीं चलता, हमारे पास आ जाती है, बोलती है कि देख तेरी तनख्वाह आ गई, माफ़ करिएगा मुझसे गलती होगी, कान पकड़ लेते हैं। कोई बात नहीं, तेरा ये जो भोलापन है ना, यही पसंद है मुझे। खैर कोई बात नहीं, सैलरी जा चुकी थी अम्मा के पास, कॉल करके पता कर लियो। जी। और हाँ, एक बात और बोलना चाहती हूँ, ये जो तेरे मेरे बीच की बात है ना, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अपने साहब को ही मत बताइयो, ठीक है? क्यों? बताने से क्या होगा? अब तुझे तो पता ही है मेरे घर में कितने नौकर काम करते हैं। अब माली हो गया, घर का खाना बनाने वाला हो गया, अब सबको मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने लगूंगी तो तेरे लिए टाइम नहीं बचेगा ना। हाँ सही कह रही हैं। अब आप हमारी मदद कर रही हैं, सबको पता लगेगा तो सब बोलेंगे कि मैडम जी हमारी भी मदद करो, हमारी भी मदद करो। आपको तो परेशान करेंगे, नहीं नहीं बताएंगे हम किसी को। वेरी गुड, तू ना बहुत समझदार है, इसीलिए मुझे तू पसंद है। चल तू अपने काम पे ध्यान दे। जी शुक्रिया। किसी को बताना मत। नहीं 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 बताएंगे। हाँ भाई राहुल। जी सब नमस्ते। नमस्ते। सैलरी मिल गई तेरी? जी मिल गई। क्या करेगा पैसे? अब भेज दिए अपनी अम्मा के पास, मालकिन भेजी। वो दरअसल क्या है ना राहुल, मैं तेरी तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे खर्चे कितने हैं, फिर उस हिसाब से तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। ठीक है? कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च करता है बता। खर्च तो अपनी तनख्वाह में से नहीं करते, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति खराब है। जितना यहाँ पर हमें मिलता है ना, 10,000 रुपया मिलता है, भेजने में 2,000 काट कर 8,000 हमें बचता है ना, तो हम अम्मा के पास भिजवा देते हैं। और जगह भी ना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, रिक्शा उक्सा चला लेते हैं, उससे अपना घर का गुजारा कर लेते हैं। राशन एक सेकंड। क्या बोला तूने? 10,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपये किस चीज़ के कट जाते हैं? बेचने का। भेजने का? किसको भेजने का? बैंक में से बैंक में भेजने का। अम्मा के बैंक में भेजता हूँ ना, तो उसमें कट जाता है। अच्छा, तो मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरी सैलरी में से ऑलमोस्ट 20% भेजने का काट लेता है बैंक। तो ये पैसे बैंक में जमा करवा के आता है या फिर कैसे? समझा नहीं मैं। हमको कंफ्यूजन जैसा हो रहा है। हम ये कह रहे हैं ना 10,000 की तनख्वाह है, 2,000 रुपया भेजने में लग जाता है, 8,000 हमारी अम्मा के पास पहुंचता है, यही। हाँ, तो मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो तू बैंक से अपने घर पैसे भेजता है वो तू बैंक जाके भेजता है या किसी इंसान के थ्रू भेजता है? मतलब इंसान के भरोसे पे भेजता है? मालकिन भेजती है। कौन मालकिन?
माफ़ करिएगा, आपकी बीवी हमारी मालकिन। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बीवी भेजती है और वो भेजने के 2000 रुपये लगता है। हाँ फिर तो बहुत अच्छी हुई वो है ना। हाँ, वो बहुत अच्छी मालकिन है, हमेशा हमारी मदद करती है। हाँ, तो तूने धन्यवाद किया कभी उनको? हाँ, वो हाथ जोड़कर अभी किए हम। तो ठीक है, फिर एक काम कर, मैं उनको फ़ोन करके नीचे बुलाता हूँ, मेरे सामने एक बार धन्यवाद करियो, मुझे देखना है। वो गुस्सा कर रहे हैं ना, वो ऐसे छुई, हमने नहीं बोला था छूने के लिए। हाँ हनी, नीचे रिसेप्शन पे आना एक बारी ज़रा। हाँ जल्दी आ जाओ। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पागल है क्या तू? मैं तो बस दिखाना चाहता हूँ कि तेरी मालकिन कितनी महान है। मेरे सामने उनको थैंक यू बोलना, ठीक है? नौकरी से नहीं निकालेंगे ना? नहीं निकालूंगा, टेंशन मत ले। पक्का ना? हाँ। सनी क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे कुछ नहीं, वो तुमसे कुछ बात करनी थी यार। अब देखो इतना प्रॉफिट हो रहा है हमें बिजनेस में, घर भी हमारा ऑफिस जैसा ही लगता है, इतना बड़ा रिसेप्शन बना दिया है, इतना अच्छा घर है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सर्वेंट हैं इन सबकी सैलरी में मैं बढ़ा दूँ। तो मुझे तुम एक काम करो, ये कॉपी पेन मैं ले लेता हूँ तेरा, तुम मुझे फटाफट से बताओ कि ये जितने भी हमारे पास प्यून है, गार्ड है, इन सबकी सैलरी कितनी है। इससे शुरू करते हैं, चलो बताओ। बेबी तुम्हें पता तो है सबकी सैलरी कितनी है, तुम ही तो देते हो देने के लिए, तो तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? यार मेरे पास इतने सारे काम रहते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता ना, मैं इसकी सैलरी भूल चुका हूँ। तुम मुझे बताओ कि कितनी सैलरी। बेबी वही सैलरी है जो तुम मुझे देते हो हमेशा देने के लिए, और बाकी हम लोग यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? राहुल तुम अपना काम करो ना, नाइट ड्यूटी चल रही है तुम्हारी, आओ बैठ के बात करते हैं। वही सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए? सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 1 लाख रुपए थोड़ी ना होती है। कितनी है? वही है सैलरी, कितनी? वही 15,000 रुपये सैलरी है जो तुम मुझे हमेशा देने के लिए देते हो ना। मैं देती हूँ हमेशा राहुल को टाइम से। राहुल बताओ सर को कि तुम्हें सैलरी तुम्हारे टाइम पे मिलती है। पर 15,000 रुपये मुझे मिलता कब है? आज तक तो नहीं मिला। 10,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, उसमें से 2,000 कट के 8,000 ही मिलता है ना। मैडम मुझे क्या बोले जा रही हैं? अब राहुल हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलो सनी हम नहीं, हम अभी बात करेंगे, जो जानना है अभी जानूंगा मैं। वो कह रहा है 10,000, तुम कह रही हो 15,000, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। सनी 15,000 ही देती हूँ मैं इसे। बस करो यार, ये नौटंकी बंद कर दो मेरे सामने, बहुत बोल लिया तुमने। 10,000 रुपये सैलरी दे रही हो तुम उसको, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये सैलरी देने के बाद ये कौन सा बैंक से तुम ट्रांजेक्शन करती हो कि 2,000 रुपये इसकी माँ को पैसे भेजने के लग जाते हैं? हाँ सनी तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हें सिक्योरिटी कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। जब तुम इससे अभी प्यार से बात कर रही थी ना, 7,000 रुपये बचाने के लिए जो मोलेस्ट कर रही थी इसको तुम, ना तुम्हारे रंग ढंग ठीक है और तुम लालची भी बहुत हो। सब देखा मैंने अपनी आंखों से। उस इंसान को तुम 5,000 रुपये पहले ही कम दे रही थी और उसके बाद 2,000 रुपये और कम दे रही हो। हाँ क्यों? ये तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम कहाँ है सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड तो झूठ बोल रहा है तुमसे। मैं इसे पूरी उसने सैलरी कुछ नहीं कहा मुझे, सब देखा है मैंने अपनी आंखों से, शायद तुमने सुना नहीं। और ये सुन, ये तेरी मालकिन जिसको तू इतना अच्छा मानता है, तेरी 7,000 रुपये महीने की तनख्वाह मार रही है और कुछ नहीं करी तेरे साथ। मैं चाहता तो इस बात का जवाब इसको ऊपर जाके भी दे सकता था, लेकिन मेरे स्टाफ के साथ कोई बदतमीजी करेगा ना तो मैं सहूँगा नहीं, चाहे वो मेरी खुद की बीवी क्यों ना, क्योंकि इनकी वजह से मैं इतना बड़ा बना हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं बना हूँ। समझ में आ रही है बात? नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम इस सिक्योरिटी गार्ड के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली, तुम मेरी बीवी हो, लाखों रुपए कमाता हूँ मैं महीने के, उसके बावजूद भी तुम 7,000 रुपये सिक्योरिटी गार्ड के मारी हो, क्यों? वो सनी, वो क्या है ना कि मैंने पिछले हफ्ते ये डायमंड का नेकलेस देखा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तुम मुझे दिलवा ही नहीं रहे हो, मैं कितने टाइम से तुमसे बोल रही हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं, तुम ही पैसे देते हो, मैं कोई नौकरी तो करती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके पैसे जमा करती हूँ और उसके बाद अपना फेवरेट नेकलेस ले लूँगी। तो मैंने सोचा शुरुआत क्यों ना इस सिक्योरिटी गार्ड से की जाए। और वैसे भी ये तो सिक्योरिटी गार्ड है ना, 10,000 रुपये तनख्वाह दूंगी तब भी इसका घर आराम से चल जाएगा। इनके क्या ही खर्चे होते हैं, खर्चे तो हम जैसे बड़े लोगों के हैं ना। अब लाइक हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, हमारे घर का इतना एक्सपेंस है, और तो और मुझे अगर कुछ पसंद आ जाता है, कुछ एक्सपेंसिव सी चीज़, तो मुझे वो भी तो खरीदनी है ना। 8,000 में वो पैसे वो अपनी माँ को भेजेगा, अपनी बीवी के खर्चे उठाएगा, या अपने लिए घर लेगा? हाँ क्या करेगा वो 8,000 में? सनी तुम ओवर बस करो यार, बस। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम ज़्यादा लालची हो गई। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए, अगर मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगा तो तुम ये गरीबों के पैसे मारोगी क्या? हाँ शेम ऑन यू यार। अच्छा ठीक है ना बेबी, सॉरी, हो गई गलती मुझसे। सिक्योरिटी गार्ड के पैसे मारे ना मैंने, सिक्योरिटी गार्ड के पैसे मारे ना मैंने। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे भी और इससे भी। बाकी इसके पैसे दे देना जो मैंने लिए हैं। एक सेकेंड, मैं क्यों दूंगा इसके पैसे?
तुमने चोरी की है और तुम्हारी गलती की भरपाई मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, भले ही तुम मुझे डाइवोर्स क्यों ना दे दो। सनी कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दोगे? भूल गए हो क्या कि तुमने मुझसे शादी की है? कितने समय से काम कर रहे हो राहुल तुम यहाँ पर? साहब पिछले 1 साल से हम यहाँ पर काम पर लगे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम हमारे भोलेपन का इतना फ़ायदा उठा रही थी। हम इन पर कितना भरोसा करते थे कि ये हमें समझ रही हैं, हम गरीब हैं। पर मैडम जी आपने तो कभी समझा ही नहीं। आपको पता है हमारा एक छत भी नहीं है, हम बारिश में ऐसे भीगते रहते हैं, झोपड़ी है हमारी। हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर ताकि एक छत बनवा सकें, पर आप तो हमारा ही पैसा लूट रही हैं। 1 साल मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के 7,000 के हिसाब से लगाया जाए तो 84,000 रुपये बनते हैं नहीं, और वो 84,000 तुम लौटाओगी इसे। मैं कहाँ से लौटाऊंगी? मैं नौकरी थोड़ी ना करती हूँ। एग्जैक्टली अभी लास्ट मंथ मैंने तुम्हें एक डायमंड की रिंग गिफ्ट की थी, कुछ 2 लाख रुपए के आसपास की। तो 84,000 उसके ऊपर से इंटरेस्ट, वो इतना परेशान हुआ है तो अपॉलॉजी तो देनी पड़ेगी ना। तो तुम एक काम करो, 1,60,000 1,70,000 राउंड फिगर में कर लेते हैं, 1,70,000 इसके अकाउंट में डाल दो, मैं तुम्हें डाइवोर्स में दूंगा। सनी कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं वो रिंग नहीं दूंगी, वो मेरी है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ और बोल देता हूँ कि डाइवोर्स पेपर तैयार कराएं। 1 सेकंड, मेरे पेरेंट्स को मत बताना प्लीज़। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। मुझसे गलती हो गई। जा सकती हैं। राहुल देखो, मैं मानता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरी बीवी है यार, ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं कर सकता। उसको बस एक छोटा सा सबक दे सकता हूँ और आगे के लिए वो ऐसी गलती ना करे, इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ तुम्हें। देखो, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन आगे के लिए तुम भी ध्यान रखना। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ना, जितना तुम्हारा अमाउंट है उस अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगता है। और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई पैसे मांग रहा है तो तुम मुझसे आके एडवाइस ले लेना। तुम लोग हो तो मैं हूँ यार, तुम लोगों के साथ चाहकर भी मैं गलत नहीं कर सकता। और बस थोड़ा ध्यान रखना यार, कुछ भी हो यार, है तो मेरी बीवी ना, अगर बाहर ये बात फैलेगी तो मेरी भी बदनामी है इसमें। मैं किसी को नहीं बताऊंगा साहब। और साहब एक चीज़ मैंने देखी, हमारे लिए आप अपनी बीवी से लड़ाई कर लिए, इतना कुछ उनको सुना दिए। आप सच में बहुत महान है, इतना कौन करता है ये गरीब इंसान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इज्जत ना हमारी नज़रों में बहुत बढ़ गया है। और हमने ना एक सीख भी सीख ली है, जो जितना मीठा बनता है ना मुंह पर, वो अंदर उतना ही बुरा होता है और बुरा सोचता है। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुमने भी कुछ नया सीखा ना, अब ज़िंदगी भर ये बात तुम याद रखो। बाकी रही बात महान बनने की, तो मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ यार, मैंने बस सही का साथ दिया और कुछ भी नहीं। बाकी तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मालकिन, इस बेल्ट में से मुझे 100 बेल्ट मारिए गिन कर। राहुल पागल हो गया क्या तू? अरे मारिए मालकिन। माँ खराब हो गया तेरा, क्या हरकतें कर रहा है तू? के लायक हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ। मुझे मारिए, ये पकड़िए, बेल्ट पकड़िए मालकिन। मारने के लिए कोई गलती भी तो होनी चाहिए ना। तूने क्या गलती की है जो तुम मुझे मारूं? नहीं मारेंगे आप, नहीं मारेंगे आप, नहीं मारेंगे मुझे। राहुल स्टॉप इट, पागल हो गया तू। जॉनी, जॉनी कहाँ हो तुम? बाहर आओ। देखो ये पागल हो गया। हनी क्या हो गया? किस बात का शोर मच रहा है? जॉनी ये पागल हो गया, पता नहीं कैसी हरकतें किए जा रहा है। बैट लेकर आ गया मेरे सामने और मुझसे बोलता है कि मालकिन मुझ में 100 बेल्टें मारी है, और उसके बाद अपने आप को चांटे मारने लगा। पता नहीं सब क्यों कर रहा है, पूछिए इससे। गुनहगार हूँ मैं, चोरी किया हूँ इस घर में, इसलिए खुद को मार रहा हूँ। आप लोगों का भरोसा तोड़ा हूँ तो क्या करूँ? ऐसे नौकर का आपके घर में ना होना सही है। मैं गुनहगार हूँ मैं। अरे समझाएगा हुआ क्या है? ये क्यों बेल्ट लेके अपने आप को क्यों मार रहा है? देख, ना उसे कुछ समझ आ रहा है ना मुझे। तू साफ साफ बता हुआ क्या है? तू अपने आप को मार क्यों रहा है? ये बेल्ट लेकर क्यों आया है? क्या हुआ क्या है? मालिक आप इतने अच्छे हैं, मेरे बाबूजी के इलाज के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी। आपने बोला कि जा पैसे ले जाके। मालकिन ने बोला कि जा वो अलमारी में पैसे हैं। मैं कहाँ से पैसे ले लूं जब मैंने खुद पहले ही चोरी कर लिया है। Another major following corporation, right? चाय
मालिक चाय। राहुल, हनी, वो जो मैंने तुम्हें कल पैसे दिए थे 60,000 रुपये, कहाँ रखे? वो मेरे कबर्ड में रखे हुए हैं। ओके, वो पैसे ना राहुल को दे देना। एक्चुअली इसके पापा की तबीयत ख़राब है, इसने मुझे कल बताया था, बट मैं तुम्हें बताना भूल गया। और हाँ, 2-3 दिन की छुट्टी पे भी जाएगा, तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है राहुल, जो मेरा कबर्ड है रूम में, उसमें पैसे रखे हुए हैं, तो लॉकर की चाबी वहीं पर रखी है, तो लेकर खोल लियो और जाकर ले ले पैसे। राहुल, एक और चीज़ बोलनी थी यार। कल गुस्से में ना मैंने तुझे बहुत कुछ बोल दिया। देख, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं ऑफिस से थक के आया था, मंथ का एंड चल रहा था और ना क्लाइंट का बहुत प्रेशर बना पड़ा हुआ था। उस गुस्से को मैंने तेरे ऊपर निकाल दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। तू भी एक इंसान है, ऊपर से तू परेशान है क्योंकि तेरे पापा की तबीयत खराब है, तुझे गाँव भी जाना है, एंड इसलिए मुझे बुरा लग रहा था। पर हाँ, तू परिवार का हिस्सा है और मेरी बात का कभी बुरा मत मानियो, क्योंकि तुझे मैं अपने छोटे भाई जैसा समझता हूँ। तू जानता है ना। तू एक काम कर, मालकिन कहाँ बता रही है, जाके पैसे ले ले और निकल जाइए छुट्टी पे। मैं जाकर निकाल लूं? क्यों, खुद क्यों नहीं ले सकता तू पैसे? तू क्या हम लोगों से अलग है? और हम तुझे नौकर नहीं मानते हैं, ठीक है ना? हम अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और मेरा छोटा भाई है तू। तेरा जो मन करे तू वो कर सकता है इस घर में, ठीक है ना? अब कबर्ड में पैसे रखे हुए हैं, जाकर ले ले। और हाँ, ये मत सोचना कि तुझे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। वो पैसे तेरे हैं और तेरे पापा के इलाज के लिए हैं, ठीक है? तो तुझे कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, समझा ना? अब जाके पैसे ले ले। जॉली, क्या किया आपने? मतलब कल ऑफिस से आए, अब थका के, फ्रस्ट्रेशन सारी आपने उस बेचारी के ऊपर निकाल दी। आपको पता है आपकी बातों से कितना बुरा लगा हुआ उसे? वो बेचारा गांव से है, गांव छोड़कर यहाँ शहर में रहता है। हमारी छोटी छोटी बातें उसे कितनी बुरी लगती होंगी। यार, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था यार। तुम्हें पता है ना, वो खन्ना वाली फाइल फंसी थी। मेरे को लगा डील हाथ से निकल ना जाए, और उसी वक्त ये आके बोलने लगा, साहब वो पापा की तबीयत खराब है, 60,000 रुपये चाहिए। तो गुस्से में अनाप शनाप सुना दिया मैंने उसे। मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट बार था। मैं आइंदा उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। उसके साथ और मेरे साथ भी नहीं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ना अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखेंगे आप। ओके, अब मैं स्टडी कर लूँ? हाँ। क्या इस अलमारी से पैसे निकालो जब पैसे पहले ही चोरी कर दिया? और किस मुंह से मालकिन को बोलूं कि मैं चोर हूं, गद्दार हूं? मैं अच्छा नौकर बन ही नहीं पाया। वो लोग मालिक मालकिन का फर्ज तो निभा लिए, पर मैं ही नहीं निभा पाया। क्या कभी छोड़ते थे? सारे शौक मौज सब कुछ पूरा करते थे अपने बेटे की तरह, और मैं इन्हीं लोगों को धोखा दे रहा हूँ। भगवान कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। हे भगवान, माफ कर दीजिए। आज मैं बुरा कर रहा हूँ, इसी का परिणाम मेरे बाबूजी को मिल रहा है। उनकी तबीयत खराब है, मैं पागल अपने दोस्त के बहकावे में आकर चोरी कर ली। अब किस मुंह से माफी मांगूं, क्या करूं मैं? भगवान जी, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मैं अभी हिम्मत जुटाकर मालकिन के पास जाऊंगा और बोलूंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं खुद को सजा भी दूंगा, पर मुझे मालकिन के नजरों में गिरने मत दीजिएगा। एक बार बचा लीजिए मुझे। और रही बात पैसों की, नहीं चाहिए मुझे पैसे, ये इसी अलमारी में छोड़ देता हूँ। आप कर दीजिए भगवान जी, मैं खुद के नजरों में गिर गया हूँ। ऐसे भगवान समान मालकिन के घर में चोरी कर रहा हूँ। बताइए, आप लोग मेरा कितना ध्यान रखते हैं? मैं पागल हूँ? मैंने अपने दोस्त के बहकावे में आ गया था। मेरा दोस्त बोला था ना कि कोई भी मालकिन अपने नौकर का ध्यान नहीं रखते और कभी भी सहयोग नहीं करते। मैंने सोचा कि चोरी कर लूंगा और झूठ बोल दूंगा कि मैं पैसे नहीं जानता कहाँ है कहाँ नहीं। पर आप दोनों ने बोला कि वो पैसे रख ले और कभी देने की जरूरत ही नहीं है, तू अब मेरे परिवार का हिस्सा है। और मैं अपने ही परिवार के घर में चोरी कर रहा हूँ। गुनहगार हूँ ना मैं। देख, मैं समझ सकता हूँ तुझे बुरा लग रहा है, तू गिल्टी फील कर रहा है, इट्स ओके। पर हमें पता नहीं था कि तू ये सब सोच रहा है। मतलब इतनी सारी प्लानिंग कर ली तूने, वो भी अपने दोस्त के बहकावे में आके। यार, हम तो तुझे वो पैसे देने ही वाले थे। हाँ, मैं जानता हूं मैं तेरे ऊपर चिल्ला पड़ा जस्ट बिकॉज, और मैंने तुझे बताया भी कि ऑफिस का गुस्सा था। पर तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम नाराज नहीं है तुझसे। हाँ, अफसोस जरूर हो रहा है कि तूने हमें धोखा दिया,
हमें बिना बताए पैसे चोरी कर लिए, जो कि इनफैक्ट तुझे ही हम देने वाले थे। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम तुझे मारे, इन बेल्टों से छाटा मारे, गाली दे। प्लीज ये सब मत कर। हाँ राहुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर तू खुद आकर हमें नहीं बताता ये सब तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता ना। और वैसे भी राहुल वो पैसे तो हमने तेरे लिए रखे थे ना, तेरे बाबूजी के इलाज के लिए। अगर तू वो पैसे पहले ही ले चुका था, बाद में ले लेता तो बात तो एक जैसी ही होती ना। एक जैसी नहीं है बात, यहाँ भरोसे की है। भरोसा तोड़ दिया है मैंने। अब आप ही बताइए, एक बार आपका भरोसा टूट गया, दूसरा बार आप मुझ पर भरोसा करेंगे? नहीं, नहीं कर सकते ना। राहुल देख, हमारा भरोसा नहीं टूटा है, पर तूने तो खुद आके अपनी गलती मानी है। अब बता मैं तुझे क्या ही सजा दूं जब तूने अपनी गलती खुद ही मान ली है तो। और प्लीज खुद को सजा मत दे, हम नाराज नहीं है तुझसे, लेकिन हाँ दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तूने अपनी गलती मानी ना। और सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कोई गलती करे और अपनी गलती मान ले। अगर तूने चोरी भी की है और तूने आके एक्सेप्ट किया हमारे सामने, तो हमें तुझसे कोई गिले शिकवे नहीं है। बस जो चीज़ तूने की है वो दोबारा कभी रिपीट मत करना, वरना हमारा सच में भरोसा टूट जाएगा तुझसे। मर जाऊंगा पर भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, खत्म करके बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर दोबारा से भरोसा करने के लिए और इतना प्यार दुलाल देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। राहुल तू यहाँ पर नौकर नहीं है, बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा है। तू छोटा भाई है मेरा, तो तुझे ये शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। कभी भी पैसों की जरूरत हो या फिर किसी और चीज की जरूरत हो तो आकर मुझे बताना या फिर अपने मालिक को। अब जा और जाके सो जा, रात काफी हो गई है, सबको जगा रखा है तूने। जी मालिक, वो क्या है ना, नींद नहीं आती अगर नहीं बताता तो। घुटन महसूस हो रही थी मुझे। समझ सकता हूँ, जा। पूरा घर जगा रखा था इसने, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। क्या कटीली कमर है मालकिन की। वो दीवाना हो गया इस पर। मालिक एक काम करिए, ये 1000 रुपये अपने पास रख लीजिए। एक बार मालकिन को मेरे पास भेज दीजिए, गले लगना चाहता हूँ, संतुष्टि हो जाएगा। अब समझ रहे हैं ना, ये 1000 रुपये रख लीजिए, भेजिए ना, जल्दी भेजिए इनको। क्या बकवास कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड? मालिक गुस्से में आ रहे हैं, थप्पड़ न। नशे करके आया, जानता है ना किससे बात कर रहा है? सब जानता हूँ, पर ये हाथ हटाइए ना, प्यार करता हूँ बेबी। मैं तेरे को जान से मार दूंगा ज्यादा बकवास की तो। आस्की के बीच में बोलते नहीं साहब, अच्छा नहीं लग रहा है। बेबी इधर आ जाओ बेबी, मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने का, आ जाओ ना। राहुल पुलिस के हवाले करूंगा। आ गई बेबी, अब छोड़ दीजिए, बेबी से बात कर मैं लेता। एक मिनट प्लीज। बेबी पहले तो चुम, और दूसरी बात ये कि 1 मिनट का समय देंगे, उसके बाद जो करना होगा कर लीजिएगा। मैं अपने दिल की बात थोड़ा बताना चाहता हूँ। दीदी बोलो ना अपने पति का, मतलब मेरे साहब को। अब देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पहले तमीज से बात कर, मैं बता रहा हूँ जान से मार दूंगा, बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा। पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे, आखिरी बार समझा रहा हूँ। जान से मारना है तो अपने भाई को मारो, और पुलिस के हवाले करना है तो अपने भाई को करो, क्योंकि तुम्हारा भाई भी ना सही नहीं है। हनी ये पक्का कोई नशे करके आया है। मैं तेरे को नौकरी से निकलवा के छोड़ूंगा। पहले तुम्हें छेड़ रहा था और उसके बाद देखो अब मेरे भाई पे इल्जाम डाल रहा है। तेरे को मारने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं सीढ़ियों के मुंह लग के ना अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूँ मैं। बकवास बंद करो, पहले सच्चाई जान लो कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। 1 मिनट सनी, पहले इससे बात जानो कि कहना क्या चाहता है। ये तुम्हारे भाई के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है? ऐसा क्या किया है तुम्हारे भाई ने जो ये इतनी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? क्या हुआ है? क्यों कर रहे हो सब तुम? इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, उसके बाद भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। इस चीज़ की आज तक कमी नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए। अरे इतनी बदतमीजी करने का क्या रीज़न है? मालकिन दरअसल बात यह है कि, नमस्ते साहब। यार आज तेरी बेबी खाना देने आई थी ना तुझे, कमाल की लगती है यार एकदम। मतलब क्या नागिन से चाल है उसकी, पतली सी कमर। हाथ तुझे खाना देने के बाद जब वापस घर जा रही थी ना, मैं गया था उसके पीछे पीछे। तेरे घर पहुंचा, देखा वो अकेली है। सोचा चांस की बात है पूछ लेता हूँ, पर यार मना कर दिया उसने। मतलब देख बहुत मन लेकर गया था, दिल तोड़ दिया तेरी बीवी ने। यार मैं तो
मौके का फायदा उठा रहा था, हाथ पकड़ने गया तो हाथ छुड़वा के भाग गया। यार तेरी बीवी है तो समझाना, बोल मेरे पास आ जाएगी एक रात के लिए। बकवास पर करिए, पागल हो गए आप, क्या बोले जा रहे हैं? मालिक के छोटे भाई है, लिहाज कर रहा हूँ। अब मत बोलिएगा ऐसा, समझ रहे हैं ना, हमारी इज्जत है, घर की इज्जत है। क्या बोल रहा है? मेरे को कर दिखाएगा हैं? ऊंची आवाज में बात करेगा। नौकर नहीं गुलाम है तो गुलाम, समझ में आ रहा है? और अगर नौकर से निकाल दिया ना तो बेटा ना घर का रहेगा ना घाट का, क्योंकि याद रख जिस जगह पे तुम रह रहे हो ना वो भी कंपनी ने अलॉट करी है, और मैं चाहूँ ना चुटकियों में यूँ निकाल सकता हूँ तुम्हें। और हाँ, फ्री में नहीं करवा रहा हूँ कुछ भी। गरीब साला, ये ले, मैं पकड़, पैसे दे रहा हूँ। इतने पैसे तूने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, तो ये पैसे ले और जो कह रहा हूँ वो कर। अबे तेरी लाइफ बन जाएगी, एक रात की बात है। मेहनत से पैसा कमाने आए हैं यहाँ पर, इज्जत गंवाने नहीं। बात कर रहे हैं, हमारी बीवी की तरफ मत देखिए, गरीब है जरूर पर ऐसा हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तो तुझे ऑफर दे रहा था, क्योंकि घर तो मुझे तेरा पता ही है, मैं तो अपना चांस ले ही लूँगा। इतनी सी बात के लिए परेशान कर रहा है तू हम लोग हैं? इतनी सी बात के लिए तू अपनी मेम साहब से बदतमीजी कर रहा है? अरे अब मेरा भाई जवान लौंडा है, ठीक है छेड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और टेंशन मत ले, 100 200 500 दे ही देगा तुझे। पागल है क्या? दिमाग ठीक है? मालिक है ना, बात करने की तमीज है? क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तेरे को? मतलब मेरी बीवी है, मेरी बीवी के साथ कुछ भी हो जाएगा, और तेरी बीवी के साथ मैं थोड़ा बोल क्या दिया, छुआ भी नहीं हुआ अभी तक, तेरे अंदर आग लग गई। अरे कितनी इज्जत किया करता था, सारी इज्जत गवा दिया। देख कभी तू करके बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? तुझ जैसे गरीब ना यही डिजर्व करते हैं, समझ में आ रही है बात? अगर तेरी बीवी है ना तो बोल दो पैसा कमाने के लिए आ जाएगी मेरे भाई के पास। मालिक शर्म कर रहा हूँ, ये तो मैं करूँगा, समझ नहीं रहे मुझे, दिमाग खराब कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हम जैसे गरीब आप जैसे अमीरों के गुलाम हैं, कुछ भी कर सकते हैं? यहाँ पर शहर में आए हैं मेहनत करके अपना गुजारा करने, ना कि अपनी इज्जत गवा कर। मेहनत करके रात दिन मेहनत करूँगा पर अपनी बीवी को एकदम अच्छे से रखूँगा। समझ में आ रही है आपको? नहीं समझाओ इसे, कुछ बेवजह अपना नुकसान कर रहा है और कुछ भी नहीं। तुम एक औरत तो अच्छे से समझा सकती हो भाई, हमारे यहाँ पे इतने साल से काम कर रहा है, तेरे फायदे की बात कर रहे हैं हम लोग, समझा? बोलो इसे यार कुछ प्लीज। शट अप, बस बहुत हो गया सनी, अब आगे एक शब्द और नहीं। इतनी ज्यादा घटिया हरकत कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हारे भाई ने गलत किया है। अरे तुम्हारे भाई ने उसकी बीवी को परेशान किया, उसके बारे में गलत गलत बोला है, उसे छेड़ने की कोशिश की है, और यहाँ पर इसका सपोर्ट करने की जगह तुम क्या कर रहे हो? अपने भाई का सपोर्ट कर रहे हो, गलत का साथ दे रहे हो। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना पति बोलते हुए। अगर कल को कोई मेरे साथ ऐसी हरकत करे, मेरे बारे में गलत गलत बोले तुमसे, तो क्या करोगे? सुन के आ जाओगे या फिर उसे मुंह तोड़ जवाब दोगे? हाँ बोलो। अभी तुम्हारे भाई ने गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, समझे तुम? और राहुल, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं भी देखती हूँ कि मेरे देवर को कौन बचाता है। उसने गलत किया है, उसकी हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे और मैं खुद गवाही दूंगी, तुम चिंता मत करो। हनी हनी सुन, हम एक परिवार है, तू अपने ही देवर के खिलाफ केस करने की बात नहीं। अच्छा पर कब से सुने जा रहा हूँ, पागल हो गया क्या तू? परिवार है, मेरे परिवार के बारे में सोच रहा है तू? गरीब के लिए इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है, पर दरिंदा है तू, अपने भाई का मन बढ़ा रहा है। तुम जैसे घटिया इंसान के पास काम करने से अच्छा है कि मैं ऐसे बेरोजगार रहूं, भीख मांग लूंगा, पर ऐसी जगह काम नहीं करूंगा। और रही बात पुलिस कंप्लेंट की, अरे क्या ही करूंगा, पैसों से सब कुछ खरीद लोगे तो शहर ही छोड़ देंगे, ये जगह ही छोड़ेंगे हम। और आइंदा से याद रखना, अगर तुम्हारा भाई तेरी बीवी को छेड़ने की कोशिश किया ना, हम भूल जाएंगे कि तुम्हारा एहसान भी था हमारे ऊपर, मार डालेंगे। समझ में आई ना? अब थप्पड़ याद रखना ऐसी गलती करने से पहले। जा रहा हूँ मालकिन यहाँ से, और अपने पति को समझा दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो सह लिया, पता नहीं कोई और गार्ड सहे या ना सहे, क्योंकि इज्जत सबसे ऊपर होती है। मुझे बहस नहीं करनी, जा रहा हूँ यहाँ से। राहुल बात तो सुन,
अच्छी बात है, चला गया बेबी। शट अप! तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने शादी कर ली ना, मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है। अरे तुम गलत का साथ दे रहे हो, इतना कैसे गिर सकते हो? सनी, मैंने तुमसे प्यार किया था। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारा नेचर इतना घटिया है ना, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। अरे तुम्हारे छोटे भाई ने उसकी बीवी के साथ बदतमीजी की है और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। कल को मेरे साथ कोई ऐसी बदतमीजी करके जाएगा, तुम उसे भी सपोर्ट करोगे? अरे जब तुम किसी और का सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपनी खुद की बीवी का सपोर्ट क्या ही करोगे? मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ ना 1 मिनट और नहीं रहना। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। रहो तुम अपने इस ईगो में। नहीं, मेरी बात सुन यार, मैं बात कर लूंगा अपने भाई से।